वीडियो नंबर 52 में सबको खुशामदीद। हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज किस तरह ले सकते हैं और इसके साथ साथ मैट्रिक्स के जो दो टाइप्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी आपको समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोज को पढ़ते हैं कि ट्रांसपोज क्या चीज़ है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सपोज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए और इसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। तो इसका आप ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो ट्रांसपोज के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है स्मॉल टी। तो आप जब इस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर आप ट्रांसपोज का साइन लगा लेंगे, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और आप यहाँ पर भी ट्रांसपोज लगा लेंगे, फिर यहाँ पर भी आप 1 2 3 और 4 और यहाँ पर आपने स्मॉल टी लगाना है, यहाँ भी स्मॉल टी लगाना है और यहाँ भी आपने स्मॉल टी लगाना है। बिल्कुल इस कान की पोजीशन पर आपने यहाँ पर टी लगाना है और यहाँ पर देखें जहाँ पर पावर होता है वहाँ पर आपने टी लगाना है। जो टी जो ऑपरेशन है, ट्रांसपोज का जो ऑपरेशन है, ये अपना काम करेगा। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जितने भी रोज़ होंगे उनको आपने कॉलम की शक्ल में लिखना है, यानी रो की शक्ल में हो। तो ट्रांसपोज का काम क्या है कि ये रो से कॉलम बनाता है और कॉलम से रो बनाता है। किस तरह? इस तरह 1 2 है तो ये आपने हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसको आपने लिखना है कॉलम वाइज लिखना है, 1 और 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पर कॉलम की शक्ल में आ जाएगा। इसी तरह ये 3 4 आपके पास सेकंड रो है तो इससे सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3 और 4। यानी आपने रो को कॉलम की शक्ल में तब्दील करना है या कॉलम को रो की शक्ल में तब्दील करना है, एक ही बात है। तो ये किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बी। आपके पास कोई मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और इसका आप ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे? यहाँ पर हो जाएगा बी ट्रांसपोज और यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लें। आपने क्या करना है, ये रो एलिमेंट्स को उठाना है और इसको कॉलम वाइज लिखना है, ए और बी। इस तरह सी और डी है तो सी यहाँ पर और डी यहाँ पर। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो आप जितने भी आपके पास रो एलिमेंट्स हैं उनको आपने कॉलम वाइज लिखना है, तो ये उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो उम्मीद है ट्रांसपोज की आपको समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। तो जैसे कि आपने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आपने लोगों ने देखा कि किस तरह रो से कॉलम बन जाते हैं और कॉलम से रो बन जाते हैं। तो उस मैट्रिक्स में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, वो मैट्रिक्स जो है तब्दील हो जाता है। लेकिन बाज़ मैट्रिक्स इस तरह होते हैं जिनको आप तब्दील भी कर लें, इस तरह तब्दील भी कर लें, उनके रो को कॉलम वाइज लिख लें, तब भी उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपके पास ये मैट्रिक्स है 3 5 5 4, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अगर इस बार आप ट्रांसपोज ले लें तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। अब देखिए, अब इसके आपने रो वाले एलिमेंट्स को लिखना है कॉलम वाइज। तो ये 3 5 है तो हो जाएगा 3 5 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह 5 4 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो देखें ये आपके पास ए ट्रांसपोज का आंसर है। अब देखें 3 5 3 5 5 4 5 4, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, वही दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखिए दोबारा आपके पास ए वही ए है, तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज और ए जो है दोनों बराबर है, यानी ए ट्रांसपोज और ए में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी किसी मैट्रिक्स पर आपने ट्रांसपोज का ऑपरेशन अप्लाई कर लिया है और उसके बाद भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, तो ऐसे किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी जो आसान सी पहचान क्या होगी या उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो इसके लिए कंडीशन ये होगी कि ये सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड डायगोनल वाला है एलिमेंट्स है, ये जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले जब किसी मैट्रिक्स में एक जैसे हो, 5 5 4 4 3 3, बाकी ये जितने भी एक जैसे ना हो, ये मुख्तलिफ हो, लेकिन ये दोनों जो है एक जैसे हो,
तो ये हमेशा आपके पास क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन याद रखें कि ये कंडीशन सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए है, यानी अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, तो उसमें अगर आपके पास सेकंड डायगोनल एलिमेंट सेम हो, एक जैसे हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाए, या बी ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर आ जाए, या सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स हो, तो ये इस तरह कंडीशन बन जाए तो तभी उसको हम कहते हैं कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स जो है वो साइमेट्रिक होगा, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये कुछ खास मैट्रिक्स है जिनमें ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट एक जैसा होता है, तभी वो आपके साथ जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाते हैं। आपके पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन जो है वो इस तरह होगी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस पर आप ट्रांसपोज ले लें, तो फिर तो ये आपके पास ए के बराबर नहीं होगा, बल्कि ये बराबर होगा माइनस ए के बराबर होगा। यानी ए ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखेंगे कि ये ए के बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये उसमें और इसमें क्वेश्चन में और जो आंसर निकला है उसमें जो है आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मगर आप जब उससे माइनस कॉमन कर लेंगे या माइनस उठा लेंगे या उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बिल्कुल फिर ए बन जाएगा। जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल है, सपोज करें कोई सी मैट्रिक्स है और वो है इस तरह कि 0, यहाँ पर है +5 -5 और यहाँ पर अगेन 0 है, ये कोई इस तरह मैट्रिक्स है। अब इस पर आप ट्रांसपोज ज़रा ले लें, तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 5 है, ये हो जाएगा 0 5 हो जाएगा, और ये क्या है -5 0 है, तो -5 यहाँ पर और 0 यहाँ पर। ये हमने यहाँ तक इसका ट्रांसपोज जो है मालूम कर लिया है। अब देखें, अब इसमें और जो क्वेश्चन है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये 0 5 है और ये 0 -5 है, डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ये -5 0 है, ये +5 0 है। तो अगर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाए कि ये साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है, तो यहाँ से तो नज़र आ रहा है कि ये साइमेट्रिक तो नहीं है, साइमेट्रिक तो नहीं है। लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक का कंडीशन ये है कि इससे अगर आप माइनस कॉमन करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इससे ज़रा आप माइनस कॉमन करें या माइनस मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पर माइनस ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस लेने के बाद मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का आपने साइन जो है वो चेंज करना है। अगर प्लस होगा तो प्लस से माइनस आपने चेंज करना है, माइनस होगा तो प्लस होगा। लेकिन 0 ऐसे एलिमेंट है कि 0 का साइन कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि +0 और -0 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब +0 और -0 का मतलब एक ही है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम 0 का साइन नहीं चेंज करते। +5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -5। तो हमने मैट्रिक्स के अंदर सब एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दिया है। अब देखिए, ये जो पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था आपके पास, सी वाला ये क्वेश्चन था। अब देखिए, इसको देखें और इसको देखें, 0 5 0 5 -5 0 -5 0, तो ये बिल्कुल वही आपके पास सी बन जाएगा। तो देखें, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -C। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब जैसे कि मैंने साइमेट्रिक मैट्रिक्स के टॉपिक में बताया था कि इस मैट्रिक क्या होगा या किस तरह आप डायरेक्ट पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक है या नहीं है। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास कंडीशन इस तरह है कि अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स हो जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, तो एक तो आपके पास यहाँ पर जो सेकंड डायगोनल है इसमें एलिमेंट जो हैं सेम हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 है, 6 है, तो यहाँ पर भी 6 हो, लेकिन एक के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना होगा, इस एक के साथ माइनस साइन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये माइनस है, और बाकी जो एलिमेंट है यहाँ पर और यहाँ पर एलिमेंट जो है वो 0 होंगे, तो ये डायरेक्ट जो है आपके पास क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये इसमें आपके पास डायरेक्ट इसकी पहचान होगी। जबकि साइमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या थी, उसकी पहचान ये थी कि जो आपके पास ये वाला डायगोनल है इसमें एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे, देखिए एलिमेंट सेम होंगे, तो ये मैट्रिक्स आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पर 0 0 नहीं था, बल्कि जबकि यहाँ पर जो है एक तो यहाँ पर 0 0 भी होना चाहिए, यहाँ पर 0 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 0 होना चाहिए, और ये वाला जो है क्या है आपस में एडिटिव इनवर्स हो, मतलब ये +6 हो, ये -6 हो, या ये -6 हो, ये +6 हो, इस तरह हो, तो ये आपके पास जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डायरेक्ट पहचान होगी। के साथ
आपके जो है टेस्ट में जो है टाइम कंज्यूम नहीं होगा और डायरेक्ट आपको पता चलेगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है स्क्यू साइमेट्रिक है या साइमेट्रिक है या कोई भी नहीं है। तो कि एंड में हम अपनी वीडियो को समराइज़ कर देते हैं। हमने पढ़ा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हमने पढ़ा कि आपके पास कोई मैट्रिक्स हो तो इस पर आप ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो इसके जो रोज एलिमेंट है उसको आपने कॉलम की शक्ल में लिखना है ए बी, और ये सी बन जाएगा सी डी, इस तरह बन जाएगा। तो ये इसका बन जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज है। इसी तरह फिर हमने पढ़ा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जब आपके पास इस तरह कंडीशन बन जाए कि किसी मैट्रिक्स पर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं और वो दोबारा आपके पास वही मैट्रिक्स बन जाए, कोई फर्क उसमें ना हो, तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक होगा। जबकि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिस पर आप ट्रांसपोज ले तो वो ए के बराबर ना हो, बल्कि वो आपके पास बराबर हो जाए वो बराबर हो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर हो, या बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी हो, या सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी हो। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह एक और दिलचस्प वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।